Guys, question number 6, it says the sum of three numbers in GP is 14. If the first two terms are each increased by 1 and the third term is decreased by 1, the resulting numbers are in 18. So utmost important question है, ध्यान से समझना. अगर वो कह रहे हैं sum of three numbers in GP is 14, तो मैं ये बात कर लूं कि A, अच्छा इसमें ना सम ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ थ्री टर्म्स का, तो देयर इज नो नीड टू डू इट विद द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स. तो आप तीन टर्म्स को क्या ले लो, a प्लस ए आर प्लस ये हमारे पास दे दिया गया है 14. सही है. इसका मतलब a कॉमन करके 1 प्लस आर स्क्वायर इज 14. ये बात सबको ओके, श्योर. अगला पॉइंट क्या है, इफ द फर्स्ट टू टर्म्स आर इन ईच इंक्रीज बाय 1, a plus 1, ar plus 1, and the third term is decreased by 1. थर्ड टर्म क्या बन गई, ar square minus 1. सही है. Then the resulting numbers are in 80. अगर तीन नंबर्स 80 में होते हैं क्या रिजल्ट होता है, twice of middle term is equal to sum of other two. तो यहां से मैं लिख सकता हूं twice of ar plus 1 is equal to a plus 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस. देखिए जीपी में ये एपी बन रहे हैं, ठीक है. ये बना 2 ए आर प्लस 2, ये 1 और 1 कट गए, और यहां पे बना a प्लस ए आर स्क्वायर. यस और नो बोलो. अब अगर नोटिस किया जाए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से a प्लस ए आर स्क्वायर, हम एक काम करें, इसको a कॉमन नहीं करते, हमारे पास a प्लस ए आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 14 माइनस ए आर आ रहा है. इस चीज को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, बताता हूं आपका रिजल्ट. 2 ए आर प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिख लूं, 14 माइनस ए आर. बोलो जी यस एवरीबॉडी. ये ए आर इधर आके प्लस हुआ तो क्या बना 3 ए आर और 14 माइनस 2, सो ए आर की वैल्यू क्या आ गई 4. सो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ए आर इज 4. सही है. अब देखो ध्यान से, अब वापस इस रिजल्ट का ए कॉमन करके 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ रहा है. बोलो बच्चों, यहां से ए इज इक्वल टू 14 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, और यहां से ए क्या आ रहा है 4 अपॉन. तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा 14 ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर आर. अग्री कर गए. 2 2 सा 2 7 सा 7 आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर प्लस 2 आर स्क्वायर. सही है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना मेरे पास 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2. हर बार यही बन रहा है, इसलिए दोनों क्वेश्चन में भी यही बना. ठीक है. 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2, 2 आर कॉमन आर माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आर माइनस 2. तो आर की वैल्यू क्या बनी, हाफ एंड 2. सही है बच्चा. इज दैट क्लियर. अब यहां से ए निकाल लें. इफ ए आर इज इक्वल टू 2, तो ए क्या बना 4 बाई 2 विच इज 2. इफ आर इज इक्वल टू हाफ, तो ए क्या बना 4 अपॉन हाफ विच इज 8. ऊपर चला गया ना 2. सही है. तो उसने क्या बोला है, व्हाट आर द नंबर्स. सो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों केसेस लूं तो नंबर्स क्या बने, GP1 क्या बनी मेरे पास, बोलो. पहले ए क्या है मेरे पास 2, दूसरा कौन है 2 इंटू आर क्या है इस केस में 2, 2 2 सा 4, और तीसरा केस देखो ए आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8. बन गई जीपी. और GP2 आ जाओ. GP2 में सबसे पहले नाम ए 8 बाय हाफ 4, और फिर हर बार आप नोटिस करो रिवर्स हो जाती है. अट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और मुझे नहीं समझ आ रही किस जगह आप फंसे. मेरे को जो लगता है आपका डाउट इसलिए आ रहा दैट यू आर नॉट एबल टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज ऑफ ए. अंडरस्टैंडेबल. करिए नोट बेटा.